तो अयोध्या से योगी लड़े तो शायद जीत की राह ज्यादा मुश्किल भरी नहीं होगी, लेकिन इसका असर ज्यादा बड़ा और व्यापक होगा। हिंदुत्व की पिच पर बीजेपी को पांव और मजबूती से जमाने में मदद मिलेगी और बीजेपी का मकसद भी यही है। अयोध्या से योगी का चुनाव लड़ना स्वाभाविक है। अयोध्या हमेशा से बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है। पिछले 7 विधानसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डालिए। 2017 में बीजेपी, 2012 में समाजवादी पार्टी, 2007 में बीजेपी, 2002 में बीजेपी, 1996 में बीजेपी, 1993 में बीजेपी, 1991 में बीजेपी। 7 में से 6 बार बीजेपी का विजय पताका अयोध्या में फहराता रहा है। योगी आए तो इस बार भी मुकाबला एक तरफा ही रहेगा, क्योंकि अयोध्या में आबादी का समीकरण भी कुछ ऐसा है कि बीजेपी के लिए जीत का रास्ता साफ ही रहेगा। अयोध्या में 93.23% आबादी हिंदू है। मुसलमानों की आबादी सिर्फ 6.19% है। तो अयोध्या में मजहब वाली मुश्किलें तो कतई नहीं आने वाली। और फिर जब अयोध्या से योगी का काफिला आगे बढ़ेगा तो उन मुद्दों को मजबूती और उन दलीलों को भी तो दम मिलेगा जो इस चुनाव में योगी उछालते रहे हैं। ये तो 80 बनाम 20 तो है ही। ये चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा। और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी। दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा, ये सभी दल होंगे। 20% वे लोग हैं जो राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, मथुरा वृंदावन के भव्य स्वरूप का विरोध करते हैं। ये 20% वे लोग हैं जो जिनकी पीड़ा माफियाओं के साथ में है। वो 80% झूठ बोलते हैं, 20% सच बोलते हैं। ये नहीं पता लगा आपको? वो जो 80 और 20 बता रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम 80% झूठ बोलते हैं, केवल 20% सच होता है हमारा। इस बार जनता समझ गई है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कूटे जा रहे हैं। 80% लोग इनसे नाराज हैं। मैं कहता हूं 100% लोग नाराज हैं इनसे। योगी के अयोध्या से उतरने की रणनीति के पीछे बीजेपी कई लाभ देख रही है। हिंदुत्व पर होने वाला हर ध्रुवीकरण बीजेपी को मुनाफा देगा और समाजवादी पार्टी को नुकसान। और इसके लिए योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से बड़ा दांव और क्या हो सकता है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक।